गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आज की अपनी इस क्लास में हमें डिस्कस करने हैं बेसिकली टेंस चैप्टर के एरर्स। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले या कह लो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर मेन रोल है मीनिंग का। ठीक है, जैसा कि आपको पढ़ाते वक्त भी जब आपने टेंस चैप्टर पढ़ा तब भी आपने ये बात देखी कि अगर मैं लिखता हूं ही प्लेज क्रिकेट तो मीनिंग अलग है, ही प्लेड क्रिकेट मीनिंग अलग है, ही हैज प्लेड क्रिकेट मीनिंग अलग है, ही विल प्ले क्रिकेट मीनिंग अलग है। हाँ कि ना? तो आपको कौन सा मीनिंग देना है वो सेंटेंस के बेस पे जज होगा। आप पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ोगे और फिर आप देखोगे कि उसके अनुसार आपको कौन सा मीनिंग देना है। हाँ कि ना? तो भले ही इसके अंदर रूल वूल पढ़ाए जाते हैं 10 चैप्टर के अंदर, लेकिन मैक्सिमम 20% ही वो रूल काम करते हैं, या कह लो ज्यादा ज्यादा 30%। 70% सवाल जो हैं वो 10 चैप्टर के होते हैं मीनिंग बेस्ड। जिस बच्चे को सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आता है उसी से 10 चैप्टर के सवाल हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 10 चैप्टर के अंदर, ऐसी वर्ब चैप्टर के अंदर भी आपको मैंने बोला था कि वर्ब चैप्टर भी बहुत ज्यादा मीनिंग पर बेस्ड होता है। ठीक है, वर्ब में कह सकते हो कि 50% मीनिंग का रोल है, 50% बाकी रूल से हो जाता है। 10th चैप्टर में 30% रूल का मतलब रूल पे बेस्ड होते हैं, बाकी 70% आपको मीनिंग बेस ही काम देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर इन दो चैप्टर्स के अंदर आपको दिक्कत आए तो इसका मतलब आपको रीडिंग बढ़ाने की जरूरत है, आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं आता, इस वजह से आपसे सवाल नहीं हो पा रहे। ठीक है, आइए जरा करें शुरू। फिर से वही अपना रोज वाला काम, स्लाइड देखते या वीडियो को पॉज करोगे, जैसे ही वापस प्ले करोगे मैं आपको डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। पहले कॉपी पेन ले लोगे ना, ताकि मार्क कर पाओ, देख पाओ कितने सही हुए कितने गलत हुए। हाँ जी, आई वॉकड अराउंड द क्वाइट लेक साइड फॉर आवर्स। मैं बेसिकली घंटों तक वॉक करता रहा उस शांत सी लेक साइड के साइड पे। और क्या कर रहा था? वॉचिंग, ये करते हुए। अब ये वॉचिंग कोई वर्ब नहीं है, ये वॉचिंग कोई वर्ब नहीं। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। आई स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग वीडियो गेम्स। मैंने आफ्टरनून बिताई वीडियो गेम खेलते हुए। तो ये बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वॉचिंग। आई वॉकड अराउंड द क्वाइट लेक साइड फॉर आवर्स। मैं बेसिकली वॉक करता रहा लेक साइड के, मतलब लेक साइड पे घंटों तक, ये करते हुए। ये जो वॉचिंग और एंजॉइंग है ये दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, ये कोई वर्ब नहीं है। कहीं तुमको सर इजमार वगैरह नहीं आ रहा और तुम इसी के अंदर एरर टिका दो। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। ये वाला आपका एक्शन है जो कि पास्ट में है, ये वाला एक्शन आपका पास्ट में है। हाँ कि ना? उसने वॉक करी थी। और ये वाला जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कोई वर्ब नहीं है, कहीं तुम इससे परेशान हो जाओ। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर हुई इतनी बात? मैं घंटों तक वॉक करता रहा उस क्वाइट लेक साइड के साइड पे, ये करते हुए, पक्षियों को देखते हुए और ठंडी हवा का मजा लेते हुए। एंड देन, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया? और उसके बाद मैं लेट इवनिंग बस के, देन आई गॉट, मैं चढ़ गया एक लेट इवनिंग बस में दिल्ली के लिए। कहीं घूमने उमने गया होगा, है ना? मसूरी नैनीताल वगैरह कहीं आसपास दिल्ली के घूमने गया होगा। पूरा दिन अपना हंडा देखा, मौज काटी, शाम को अपना दिल्ली वाली बस में बैठ गया वापस। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए। मैंने ये काम किया और उसके बाद देन आई गेट, अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया आपने। अब आपको क्या लग रहा है ये हैबिचुअल एक्शन है? क्या लिखना था? मैंने पूरा दिन ये किया और उसके बाद में दिल्ली वाली बस में चढ़ गया, तो ये भी पास्ट में आएगा। ये दोनों पास्ट के सिंगल टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे देन आई गेट ऑन नहीं, देन आई गॉट ऑन लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? गॉट ऑन माने चढ़ जाना। मेडिकल जर्नल जो होते हैं वो डॉक्टर्स को बताते हैं कि डॉक्टर्स को उन्होंने बताया था न्यू ग्लोबल हेल्थ स्टडीज के बारे में, जो कि हाईलाइट करती हैं डिजीज पैटर्न्स को और उनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स को। ये जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं ना, जैसे आपकी करंट अफेयर की मैगजीन आती है, ऐसी मेडिकल जर्नल्स आते हैं जिसके अंदर डॉक्टर या साइंटिस्ट वगैरह अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं। आजकल पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, इस बीमारी पे क्या शोध हो रहा है, ये सारी बातें। तो मेडिकल जर्नल जो होते हैं वो डॉक्टर्स को बताते हैं नई ग्लोबल स्टडीज के बारे में। कौन सी ग्लोबल स्टडी? जो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंट डिजीज पैटर्न को और उनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स को। ठीक, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। मेडिकल जर्नल्स ने बताया था डॉक्टर को, बताया था डॉक्टर्स को, एक बार पीछे कहीं बता के गई थी ये। ऐसा कहना है कि मेडिकल जर्नल जो है वो डॉक्टर्स को बताते हैं, कहने का मतलब फैक्ट बताना आपको एक। हाँ जी, न्यूज़पेपर से हमें ये पता चलता है
न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस कि टेल अस, बताते हैं वाला मीनिंग देना, हाँ कि ना। ये कोई ऐसा थोड़ी पास्ट की एक घटना है, ये फैक्ट बता रहे हो आप, तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा जाएगा। तो ये जर्नल्स प्लूरल में है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, तो टेल लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? दिस इज इंडीड, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई प्रोफेशनल जर्नी दैट आई हियर सच अ पावरफुल एंड इंस्पायरिंग स्पीच फ्रॉम अ यंग एंटरप्रेन्योर। ये पहली बार है, ये पहली बार है मेरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है मेरी प्रोफेशनल जर्नी में कि मैंने इतनी पावरफुल और इंस्पायरिंग स्पीच सुनी। अब ये जब आप ऐसे सेंटेंस लिखते हो ना, ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो आप कहना चाह रहे होते हो कि पास्ट से अब तक, है ना। आप कुछ ऐसा मीनिंग देना चाहते हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच अ वंडरफुल मूवी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बुक्ड दिस काइंड ऑफ होटल। आ रही बात समझ? तो जब आप लिखते हो ना दिस इज द फर्स्ट टाइम या इवन दिस इज द सेकंड टाइम भी, ऐसे वाले सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि आप पास्ट के एक्शन का, ये पहली बार है कि मैंने आज तक ऐसा किया है, पहले से अब तक वाला सेंस दे रहे होते हो आप, इसलिए इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं अपन। आई हियर नहीं, आई हैव हर्ड लिखना पड़ेगा। आई हियर नहीं, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा आई हैव हर्ड। इनको करिए। हाँ जी। वेन द बस, जब बस जो है क्राउडेड मार्केट प्लेस में पहुंची, तो प्रिया को कुछ मिनट लग गए अपना सामान इकट्ठा करने में और बाहर निकलने में। ठीक है, जब बस क्राउडेड मार्केट प्लेस में पहुंची, अब ये वैन कंजंक्शन से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों काम साथ में हो। जब बस पहुंची तो उसको थोड़ा टाइम लग गया, उसको कुछ मिनट लग गए अपना लगेज इकट्ठा करने में और बाहर निकलने में। ठीक है, अब यहाँ पे काफी लोगों को तो हो सकता है ये स्टेप में भी दिक्कत हो बच्चे, इन्फिनिटिव है टूगेदर, जैसे जैसे आई लाइक टू सिंग एंड टू डांस नहीं लिखते ना, आई लाइक टू सिंग एंड डांस लिखते हैं, ऐसे ही ये टूगेदर और ये टू स्टेप आउट था, टूगेदर एंड टू स्टेप आउटसाइड था, इसका टू अंडरस्टूड हुआ हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली इन्फिनिटिव है विदाउट टू का, तो इससे परेशान मत होना, ये एक बेयर इन्फिनिटिव है, ये बिना टू का इन्फिनिटिव है, इससे परेशान मत होना कहीं तुमको स्टेप्ड लिखना चाहिए था हमें यहां पर। तो जब बस पहुंची क्राउडेड मार्केट प्लेस में तो कुछ समय लग गया है इसको। अब बस पहुंची पास्ट में, समय तुम लगा रहे हो प्रेजेंट में, व्हेन लगा हुआ है तो दोनों काम साथ में होंगे ना, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट टुक लिखना पड़ेगा। इट टुक मी 5 मिनट्स, है ना, इट टुक मी 5 मिनट्स का मतलब है कि मुझे 5 मिनट लग गए। यूजली नीरज हैजंट अटेंड वीकेंड कल्चरल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय द कम्युनिटी सेंटर बिकॉज ऑफ हिज टाइट वर्क स्केड्यूल। यूजली नीरज जो है, ये जो वीकेंड पे कल्चरल वर्कशॉप्स होती हैं जो ऑर्गेनाइज करी जाती हैं कम्युनिटी सेंटर के द्वारा, उनको अटेंड नहीं करता। ये ऑर्गेनाइज्ड कोई वर्ब नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, ये ऑर्गेनाइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, इसके लिए कहीं तुम इससे परेशान हो जाओ, हाँ कि ना। तो यूजली नीरज अटेंड नहीं करता, यूजली से भी पता चल रहा है, हाँ कि ना, यूजली नीरज अटेंड नहीं करता उन कल्चरल वर्कशॉप्स को जो ऑर्गेनाइज करी जाती हैं कम्युनिटी सेंटर्स के द्वारा, उसके टाइट वर्क स्केड्यूल की वजह से। तो हैबिचुअल एक्शन बताना है, हैबिचुअल एक्शन बताना, तो हैजंट, ये क्या लिख रहे हो, हाँ जी, हैजंट अटेंडेड मत कर देना, यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन बताना है। हैबिचुअल एक्शन बताना है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वर्ब की पहली फॉर्म तो आएगी लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो डू डज से बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, हैज नॉट नहीं, डजंट अटेंड करना पड़ेगा। डू डज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो उस पार्ट में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट में करेक्शन करके ठीक हो गया। दे आर हैविंग अ ग्रैंड फैमिली गैदरिंग विद रिलेटिव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एट देयर फार्म हाउस नेक्स्ट वीक। दे आर हैविंग अ ग्रैंड फैमिली गैदरिंग, वो बेसिकली एक ग्रैंड फैमिली गैदरिंग कर रहे हैं जिसमें रिलेटिव जो हैं सिटी के अलग अलग हिस्सों से आएंगे उनके फार्म हाउस पे अगले हफ्ते। ठीक, अब जैसे ही आप नेक्स्ट वीक देखोगे आपका मन करेगा फ्यूचर टेंस लगाने का, आपका बहुत मन करेगा यहाँ पे दे विल बी हैविंग कर दें। बच्चे दे विल बी हैविंग भी ठीक है, और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी फ्यूचर दिखाया जाता है। ठीक, ये आपको क्लास में भी बताई गई बातें होती हैं। तो वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक का मतलब है बेसिकली वी विल बी हैविंग, दे विल बी हैविंग लिख दें चाहे दे आर हैविंग लिख दें,
ये फ्यूचर को दिखाने वाले वर्ड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे के साथ जब आप कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देते हो तो ये भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस था जी नो एरर। फिर बता रहा हूं बच्चे, इसके अंदर दे विल बी हैविंग, दे आर गोइंग टू हैव, ये सब गलत नहीं है, ये सब गलत नहीं है, लेकिन ये भी गलत नहीं। ठीक है, जब आप ये नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे ये सब के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देते हो तो ये भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है जी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग अबाउट टाइनी मीनिंगलेस इश्यूज विच मेक्स एवरीवन अराउंड अनकंफर्टेबल। वो हमेशा छोटे छोटे मीनिंगलेस इश्यूज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वो हमेशा छोटे छोटे मीनिंगलेस इश्यूज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। जो ये जो चीज है ना, ये जो इनकी हरकत है, याद आ रहा है प्रोनाउन चैप्टर में, विच जब पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर करना हो, पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट हो तब विच आता है ना। ये एक्स्ट्रा बात है, इस एरर से रिलेटेड नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि वो हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं छोटे मोटे टाइनी इश्यूज पे, जो अनकंफर्टेबल करता है उनके आसपास के लोगों को। ठीक है, उनकी हरकत अनकंफर्टेबल करती। अब ऑलवेज देखते ही आपका मन कर रहा होगा हैबिचुअल एक्शन है और आर्ग्यू कर देता हूं। क्लास में बताया था जब पढ़ाया था 10th चैप्टर, क्या बताया था कि भैया अगर ऑलवेज के साथ कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन लिखा हुआ है जिसको आपको नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना है, यानी जिससे आप परेशान होते हो, जो कोई अच्छी आदत नहीं है, दे आर ऑलवेज वॉचिंग टीवी, हमेशा ही टीवी देख रहे होते हैं, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा ही लेट आ रहे होते हो यार। तो अगर ऑलवेज के साथ ऐसा कोई एक्शन लिखा हो जो भले ही हैबिचुअल एक्शन है लेकिन आप उससे इरिटेट होते हो, तो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है, और ये हो गया जी आपका नो एरर। हाँ जी, द प्रिंस, अब ये दो लोगों की बात हो रही है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ ना, दो लोगों के डायलॉग्स हैं, एक ने कुछ बोला दूसरे ने कुछ बोला, हाँ कि ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ जी, द प्रिंसिपल इज टॉकिंग टू सम पेरेंट्स इन हर ऑफिस एट द मोमेंट। प्रिंसिपल जो है वो कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा है या कर रही है अपने ऑफिस में फिलहाल। ठीक, अब यहाँ पे शी लिखा हुआ मतलब बात कर रही, प्रिंसिपल जो है मतलब कोई पेरेंट्स आए होंगे, उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल से मिला दो, तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि प्रिंसिपल जो है अभी किसी कुछ पेरेंट से बात कर रही है उसके ऑफिस में। तो वो जो पेरेंट था उसने क्या बोला, ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग अंटिल शी गेट्स फ्री। तो क्या जवाब देगा वो, मैं वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था जब वो फ्री होगी, कि मैं वेट करूंगा जब तक वो फ्री होगी। यही बच्चे मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसे चलो ये वाला क्लास में सीधा सीधा रूल से हो जाता है कि ऑलवेज के साथ जब कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसा कोई हैबिचुअल एक्शन हो जिससे आप इरिटेट होते हो तो ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं आप उसको। ये वाला चलो रूल से हो गया आपका। ठीक है, ये वाली भी चलो रूल से बता दी जाती है बात की, कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जब फ्यूचर ये नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंडे लिखते हैं तो ये भी चल जाता है। अब ये वाला, वैसे तो ये वाली बात हैबिचुअल एक्शन है, चलो ये भी मैंने रूल के अंदर रख लिया, ये व्हेन वाला भी रूल के अंदर रख लिया, और अगर बात करें तो ये वाला भी चलो रूल में आ जाएगा। ये वाला प्योर मीनिंग बेस था कि हाँ क्या, ये जिस बच्चे को मीनिंग निकालना आता वही कर सकता है इस सेंटेंस को। अच्छा जी, ये चलो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वाला भी चलो रूल से कर लोगे। अब ये वाला जो सेंटेंस है, क्या ये किसी रूल के अंडर में आएगा? क्या ये किसी रूल से समझा जा सकता है? ये इसको तो वही समझ सकता है ना जिसको मीनिंग समझ में आ रहा हो। उसने कहा कि प्रिंसिपल अभी बात कर रही है अपने ऑफिस में किसी से, तो ये आगे से क्या बोलेगा, ठीक है मैं वेट करता हूं, ठीक है मैं वेट करूंगा जब तक वो बाहर आती है, जब तक वो फ्री होती है तब तक वेट करूंगा, हाँ के ना। तो आई विल वेट लिखना पड़ेगा, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे अंटिल के बाद, तो क्या लिखना पड़ेगा, V1 से लिखना पड़ेगा, या पने पढ़ रखा दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। तो आई हैड बीन वेटिंग नहीं, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आई विल वेट लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? आई एम वर्किंग ऑन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 वीक्स, सो आई नीड 2 days लीव। ठीक है, ये नाउन चैप्टर में पढ़ाया था कि इसमें पोस्ट ऑफ ईएस अलाउड होता, तो इससे परेशान नहीं होना है। तो मैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं लगातार पिछले 3 हफ्ते से। 4+ ड्यूरेशन दी हुई है, 4+ ड्यूरेशन दी हुई है, तो क्या लिखे यहाँ पे, नॉर्मल कॉन्टिन्यूस से तो काम नहीं चलेगा,
पिछले 3 हफ्ते से अब तक कॉन्टिन्यूस भी चाहिए और ये भी बताना कि 3 हफ्ते खत्म हो गया, यानी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का पेयर चाहिए। तो यहां पे आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। उसने अपने बेटे को याद कराया था, उसने अपने बेटे को याद कराया था कि अच्छे से गेट को क्लोज कर देना, उसने अपने बेटे को याद कराया था कि अच्छे से गेट को क्लोज कर देना स्कूल जाने से पहले। ठीक है। अब काफी बच्चे इसके अंदर वो वाला लॉजिक लगा देंगे, सर बिफोर से पहले तो पास्ट परफेक्ट आता है ना। बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, लिविंग जिरेंड है भाई। यहाँ पे दो पास्ट के एक्शन, वो वाला लॉजिक मत लगा देना। वो वैसे भी वो कब लगाते थे, सिर्फ बिफोर आफ्टर का ही रट्टा बताया था तुम्हें, कि कुछ लॉजिक भी दिया था कि ये काम हो चुका था, ये काम होने से पहले, तब लगाते हैं ना पास्ट परफेक्ट की एक काम कंप्लीट हो चुका था दूसरे काम के होने से पहले। यहाँ कौन सा काम कंप्लीट हो गया भाई? इसमें तो सिंपली उसने कहा, उसने अपने बेटे को याद कराया था कि स्कूल जाने से पहले काम कर दियो, करा तो है ही नहीं उसने। हाँ कि ना? तो यहाँ पास्ट परफेक्ट वगैरह लगाने की तरफ मत भाग जाना। उसने अपने बेटे को याद कराया था कि स्कूल जाने से पहले गेट क्लोज कर दियो, लेकिन ही फॉरगेट, पहली बात तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फॉरगेट तो वैसे ही नहीं आ सकता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती होगी सीधी सीधी। अब टेंस कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? ही फॉरगेट टू डू दैट, वो भूल जाता है कि भूल गया? पास्ट का सिंगल टाइम एक्शन की बात हो रही है, पास्ट के एक सिंगल टाइम एक्शन की बात हो रही है कि उसने अपने बेटे को कहा था कि गेट बंद कर दियो लेकिन वो भूल गया। पास्ट के सिंगल टाइम एक्शन की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना, ही फॉरगॉट लिखे यहां पर। क्लियर होगी इतनी बात? अब ये वाला जो है ये क्या कोई रूल पे बेस्ड है क्या? क्या टेंथ चैप्टर में पढ़ा है कि किसी रूल से कर सकते हो क्या इसको? मीनिंग बेस्ड है। इसीलिए बच्चे मैं बात बार बार आपको कह रहा हूं, ये बात मैं बताने का मेरा रीजन ये भी है, देखो दो बातें। एक तो इसको बताने का रीजन मेरा ये है कि आप ये बात समझें कि रीडिंग से इस चैप्टर के एरर का बहुत ज्यादा वास्ता है, तो आप रीडिंग पे कंसंट्रेट करें। दूसरा मेरा ये बात आपको बताने का रीजन ये है कि भैया डिमोरलाइज ना हो जाए को बच्चा, कहीं पता चले कि उसने टेंथ चैप्टर के रूल पढ़े और वो इसको लगाने लगे और उससे हो ना पाए, है ना? उससे काफी, जैसे बाकी चैप्टर के वो 30-40% पहली बार में कर लेता था, इसमें 20% कर पाए। तो समझना बच्चे कि ये वाला जो चैप्टर है ये मेनली रीडिंग पर बेस्ड है। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी। नेक्स्ट पर आ जाइए। शी रीच द ऑडिशन हॉल मच लेटर देन शी प्लान्ड बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। वो ऑडिशन हॉल पहुंची, वो ऑडिशन हॉल पहुंची जो टाइम उसने प्लान किया था उससे बहुत देर बाद। शी रीच द ऑडिशन हॉल मच मच लेटर देन शी प्लान। जो उसने प्लान किया था ना, मान लो उसने प्लान किया था कि शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएगी, भाई 9 बजे पहुंच रही है वो। जो उसने प्लान किया था, जो उसने प्लान किया था उससे बहुत देर बाद वो पहुंची, हैवी ट्रैफिक की वजह से। अब यहां पर जरा समझना, अब पास्ट परफेक्ट वाले के अंदर आपको बिफोर कराया था, आफ्टर कराया था, है ना? जब भी कोई किसी से भी पढ़ते हो क्या पढ़ाता है वो? बिफोर पढ़ाता है, आफ्टर पढ़ाता है। उसके अलावा एक दो चीजें मैंने आपको और भी कराई थी, ऑलरेडी कराया था, प्रिसीड कराया था। वहां पे लेकिन स्पेशली बोला था ना कि अगर आपको हिंट मिले कि दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करना है, ये लेटर आपको चीख चीख के बता रहा हाँ कि ना कि हिंट है ये आपके लिए। वो ऑडिशन हॉल पहुंची, कब पहुंची? जितना उसने एक्सपेक्ट किया था ना उससे बहुत देर बाद, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत देर बाद, या प्लान किया था जो भी है ना? ये प्लान और एक्सपेक्ट वर्ब जो होती है इनके साथ ये काफी कारिस्तानी होती है। ये वाला टाइप का एरर काफी बनता है इनके साथ, प्लान और एक्सपेक्ट के साथ। तो अब उसने जो प्लान ऑब्वियसली पहले किया था, जो भी टाइम उसने प्लान किया था उससे बहुत देर बाद वो पहुंची। तो यहां पे ये लेटर आपके लिए हिंट है कि दो पास्ट के एक्शन का आपको कंपैरिजन करवाना है, इसलिए यहां पे आपको प्लान्ड से पहले हैड प्लान्ड लिखना पड़ेगा। हाँ कि ना? अच्छा जी। डिड ही अरेंज, क्या उसने अरेंज किया पूरा का पूरा सरप्राइज सेलिब्रेशन बाय हिमसेल्फ? क्या उसने सारा सरप्राइज सेलिब्रेशन खुद ही अरेंज किया? क्योंकि कोई और नहीं जानता था इस बर्थडे प्लान के बारे में उस मोमेंट तक, जब तक तुम चल के आए नहीं अंदर। और किसी को भी नहीं पता था जब तक तुम अंदर नहीं आए ना, उससे पहले एक भी बंदे को नहीं पता था इस प्लान के बारे में। तो क्या उसने सारा का सारा खुद ही अरेंज किया है? ये सेंटेंस का मतलब है। एरर बिल्कुल सिंपल था, डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहां पे अरेंज लिखना पड़ेगा, अरेंज्ड नहीं लिखोगे। ठीक है? ये कह सकते हो कि रूल बेस्ड हो गया आपके लिए सीधा सीधा।
हाँ जी, as it has been snowing continuously since the last 3 hours, the tourists are staying inside their cottages to avoid the harsh weather. क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है पिछले 3 घंटे से, या सॉरी बर्फ पड़ रही है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है लगातार पिछले 3 घंटे से, टूरिस्ट टूरिस्ट जो है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बर्फ पड़ रही है लगातार पिछले 3 घंटे से, टूरिस्ट जो है अपने कॉटेजेस के अंदर ही हैं इस हार्श वेदर को अवॉइड करने के लिए। ठीक, इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 3 आवर्स, ये लास्ट 3 आवर्स पिछले 3 घंटे, पिछले 3 घंटे, ये क्या है, पॉइंट है कि ड्यूरेशन है। सिंस और फॉर पढ़ा रखा आपको, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, अगर सिंस 3 PM लिखा होता तो ठीक हो जाता, पॉइंट पता होता तो सिंस लगाते हैं और ड्यूरेशन की बात करनी है तो फॉर लगाते हैं। हालांकि ये प्रीपोजिशन चैप्टर का एरर है, लेकिन ये टेंस चैप्टर के अंदर बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहां भी पढ़ा दिया जाता है। हाँ कि ना, कि ये जो लास्ट 3 आवर्स है, ये जो लास्ट 3 आवर्स है ड्यूरेशन को दिखा रहा है, ड्यूरेशन को दिखा रहा तो फिर सिंस नहीं फॉर लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बार? काफी बच्चों के माइंड में कंजंक्शन चैप्टर का हो सकता है कि कंजंक्शन चैप्टर अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छे से तो उसके माइंड में ना एक लॉजिक आएगा, है ना, सर ये एज भी लगा रखा है और सिंस भी लगा रखा है। हालांकि वो रूल ऐसे होता है कि एज के साथ सो नहीं आता, एज के साथ सो नहीं आता, एज के साथ सिंस, सर ये दो बच्चे ये प्रीपोजिशन है, पहली बात वो कंजंक्शन है, समझ, ये प्रीपोजिशन है और वो एज जो है वो कंजंक्शन है, वो इस क्लॉज और इस क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए आई है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। द हैवी ओवरनाइट स्नोफॉल इन द एंटायर माउंटेन, ये जो हैवी ओवरनाइट स्नोफॉल हुआ, ये जो सारी रात जो स्नोफॉल हुआ पूरी माउंटेन रीजन के अंदर, इसने ब्लॉक कर दिया इंपॉर्टेंट हाईवेज को। ये जो हैवी स्नोफॉल हुआ एंटायर माउंटेन रीजन में, इसने ब्लॉक कर दिया एंटायर हाईवेज को और जमा दिया पाइपलाइंस को बहुत ज्यादा रिमोट विलेजेस में। ऐसे ही होगा। अब यहां पे जरा देखने की कोशिश करो, ये जो सारी रात स्नोफॉल हुआ इसने ब्लॉक कर दिया इंपॉर्टेंट हाईवेज को एंड फ्रीजिंग, ब्लॉक कर दिया हाईवेज को और फ्रीजिंग वाटर को ब्लॉक कर दिया, कि क्या कहना है, वाटर को जमा दिया, वाटर पाइपलाइंस को जमा दिया, ये कहना है ना। ये V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आएगा, सोचो जरा एक बार, ये V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आएगा। तो यहां पे ब्लॉक्ड और इधर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत थी, एंड से जुड़े हुए, तो वो और ये दोनों सेम ही टाइम पे हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों सेम टेंस में आएंगे। ये जो भारी स्नोफॉल हुआ सारी रात, इसने क्या करा, इसने इंपॉर्टेंट हाईवेज को ब्लॉक कर दिया और पानी की जो पाइपलाइन थी उन्हें जमा दिया, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में करना पड़ेगा, यहां पे आपको फ्रोज लिखना पड़ेगा। शी हैज बीन ट्राइंग टू लर्न क्लासिक, अब ये वाला भी देखो मीनिंग बेस्ड था, ये भी मीनिंग बेस्ड था, चलो ये तो रूल बेस्ड हो गया, ये तो मीनिंग बेस्ड था सीधा सीधा। शी हैज बीन ट्राइंग टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक फॉर लास्ट समर बट हर स्केड्यूल ऑफन गेट्स टू हेक्टिक ड्यू टू ऑफिस वर्क, वो कोशिश कर रही है क्लासिकल म्यूजिक सीखने की पिछले समर से, लेकिन उसका जो स्केड्यूल है अक्सर बहुत हेक्टिक हो जाता है ऑफिस वर्क की वजह से। अब फिर वही बात सिंस फॉर वाली। अब ये जो लास्ट समर लिखा हुआ है ये ड्यूरेशन है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, पिछली गर्मी से, लास्ट समर लास्ट विंटर से वो करने की कोशिश कर रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। हाँ जी, हाउ लॉन्ग आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम विद दिस अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन ऑफ योर्स, तुम कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम की, ये जो तुम्हारा रूटीन है उसके साथ, ये जो सुबह उठ के पढ़ाई करने का जो तुम्हारा रूटीन है इसके साथ कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो तुम सिविल सर्विसेज की। तो जैसे अगर आपको याद हो 4 प्लस ड्यूरेशन के साथ, 4 प्लस ड्यूरेशन के साथ अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह लगाते हैं, ये हाउ लॉन्ग भी तो वही काम कर रहा है, हाउ लॉन्ग भी तो वही काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, कितने टाइम से तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कितने टाइम से तुम मेरा वेट कर रहे हो। जो काम 4 प्लस ड्यूरेशन करता है वो काम हाउ लॉन्ग भी तो वही काम करता है। तो यहाँ पे आर यू प्रिपेयरिंग नहीं, यहाँ पे हैव यू बीन प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आर यू प्रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको हैव यू बीन प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा। दीज डेज, अब दीज डेज जो होता है ना इसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है और दीज डेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। जैसे जैसे अगर मैं कहूं ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज,
वो इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना। और दीज डेज चिल्ड्रन यूज मोबाइल फोन अ लॉट। इन दिनों बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं। तो दीज डेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है और कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, मीनिंग वाइज दोनों ठीक है ना। दोनों के अलग अलग मीनिंग है। अब यहां पे देखते हैं जरा क्या मीनिंग दे रहा है। दीज डेज हेरिटेज साइट्स इन मेजर टूरिस्ट सिटीज आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रिक्ट लॉज। इन दिनों आजकल की बात करें तो ये जो हेरिटेज साइट्स है मेजर टूरिस्ट सिटीज के अंदर, ये प्रोटेक्ट करी जाती हैं स्ट्रिक्ट लॉज के द्वारा। ठीक, पहले क्या था, आप देखते हो अगर कहीं घूमने जाते हो तो आप देखते होगे कि भैया क्या मतलब इतनी अच्छी साइट है वो, इतनी मतलब मैग्निफिसेंट बनी हुई है, और वहां लोगों ने कचरा फेंक रखा, कोई कहीं से तोड़ दिया, कोई कुछ तोड़ दिया, क्योंकि पहले इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे, है ना। अब आजकल सीसीटीवी और ये 4 चीजें लग गई हैं। कोई किला विला बना हुआ, कहीं से कुछ तोड़ दिया, कहीं से कुछ तोड़ दिया लोगों ने। तो इस वजह से आज की डेट में अगर देखा जाए, आजकल देखा जाए तो हेरिटेज सिटी जो है ये प्रोटेक्ट करी जाती हैं। अभी आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रिक्ट लॉज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही लिखा हुआ है, पैसिव वर्जन कह सकते हो आप इसको, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफी बच्चे क्या सोचेंगे, सर दीज डेज के साथ तो कॉन्टिन्यूस आता है ना। बच्चे, दीज डेज के साथ इंडेफिनिट भी आ सकता है। अच्छा जी, ताकि क्यों करते हैं स्ट्रिक्ट लॉ से इनको प्रोटेक्ट, ताकि वैल्यूएबल मॉन्यूमेंट्स जो हैं और जो एंशिएंट स्कल्पचर जो हैं वो डैमेज ना किए जाए इन विजिटर्स के द्वारा। अब यहां पे 2 मीनिंग दे सकते हो, डैमेज ना हो, अगर ये बाय केयरलेस विजिटर्स ना होता ना, ताकि ये दोनों चीजें डैमेज ना हो तो डोंट गेट डैमेज लिख देते, है ना। अब ये बाय प्लस डूअर दिया हुआ है तो पैसिव रखना पड़ेगा, पैसिव वाला मीनिंग देना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर नॉट डैमेज करना पड़ेगा। यहां पे आर नॉट डैमेज करना पड़ेगा। मैं डैमेज को भी इधर ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ताकि ये डैमेज ना किए जाएं, ठीक है। अगर ये बाय केयरलेस विजिटर्स ना होता तब अपन लिखते डोंट गेट डैमेज, ताकि डैमेज ना हो, और बाय प्लस डूअर डैमेज ना किए जाएं, तो पैसिव वाला मीनिंग देना तो आर नॉट डैमेज्ड लिखना पड़ेगा। सो दैट वैल्यूएबल मॉन्यूमेंट्स एंड एंशिएंट स्कल्पचर्स आर नॉट डैमेज्ड बाय केयरलेस विजिटर्स। रोहन लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस हिज एल्डर सिस्टर मूव्ड अब्रॉड फॉर हर हायर स्टडीज। रोहन इस अपार्टमेंट में रह रहा है जब से उसकी जो बड़ी बहन है वो अब्रॉड गई है हायर स्टडीज के लिए। अब आपको याद हो, सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन जब पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करने लग जाए, तो वहां पे परफेक्ट आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। अगर वो काम खत्म हो गया तो परफेक्ट आता है, चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं है कि खत्म हो गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे लिव्ड की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज बीन लिविंग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, लास्ट मंथ व्हेन आई विजिटेड द सिटी हॉस्पिटल फॉर माई रूटीन चेकअप, आई कंसल्टेड द सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट विद हुम आई हैव बुक्ड एन अपॉइंटमेंट। पिछले महीने जब मैं सिटी हॉस्पिटल में गया था मेरे रूटीन चेकअप के लिए, पिछले हफ्ते, अब ये वैन लगा हुआ है, दोनों काम पास्ट के हैं, सही लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। पिछले हफ्ते लास्ट वीक की वजह से पास्ट इंडेफिनिट आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैन की वजह से ये दोनों पास्ट में आएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले हफ्ते जब मैं सिटी हॉस्पिटल गया था रूटीन चेकअप के लिए, तो मैंने कंसल्ट किया था एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से, जिसके साथ मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, ये ऑब्वियस बात है, अगर कंसल्ट करने का काम पास्ट में हो रहा है तो अपॉइंटमेंट तो उससे भी पहले बुक करी होगी ना। डॉक्टर से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट बुक होती है कि बाद में होती है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट तो आ नहीं पाएगा। और दूसरा, जब ये परफेक्शन की साइड ही जाना चाह रहा है, परफेक्ट टेंस लगवाना चाह रहा है, तो ये काम इससे पहले हो गया, जिसके साथ मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी। विद हुम आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट भी चल जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन अगर ये परफेक्ट साइड पहले ले जाना चाह रहा है तो अपन भी परफेक्ट लिख देते हैं, हैड बुक्ड कर देते हैं। यहां पे क्लियर होगी इतनी बात। माई कजन इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग इन द कम्युनिटी पार्क। इतना पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ, प्रैक्टिस कर देता हूं, है ना।
माई कजन इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग इन द कम्युनिटी पार्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सर्टिफाइड ट्रेनर सिंस जनवरी। अब ये सिंस जनवरी लिखते ही जज्बात बदल गए, है ना, एकदम से सारे मौसम बदल गया, सब कुछ पलट गया। सिंस जनवरी लिखते ही, सिंस प्लस टाइम लिखते ही मुझे पता चल गया कि भैया यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा। तो इज प्रैक्टिसिंग नहीं, हैज बीन प्रैक्टिसिंग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो प्रैक्टिसिंग है ना, CING वाला, ये तो क्या होता है, नाउन होता है, तो SING से लिखना चाहिए अपने को। यहां पे अपने को यहां पर SING से लिखना चाहिए यहां पे। ठीक है, मैं इसमें करेक्शन भी कर दूंगा, अभी के लिए ऐसे मार्क करके छोड़ देता हूं। ठीक है, हैज बीन प्रैक्टिसिंग। ठीक, मेरा जो कजन है वो योगा प्रैक्टिस कर रहा है हर रोज सुबह एक सर्टिफाइड ट्रेनर के गाइडेंस में सिंस जनवरी, जनवरी से। ये जैसी सिंस जनवरी लिखा तो यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट से काम नहीं चलेगा आपको, तब से अब तक ये काम लगातार चल रहा है। कंटिन्यूटी भी दिखानी है, परफेक्शन भी दिखाना है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर आएगा। क्यों कर रहा है प्रैक्टिस? स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इन चीजों को बढ़ाने के लिए। यूनिवर्सिटी जो है वो रिलीज नहीं करेगी फाइनल मेरिट लिस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस की जब तक एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो वेरीफाई नहीं कर लेती उन डॉक्यूमेंट्स को जो सबमिट किए गए हैं एप्लीकेंट्स के द्वारा। अब ये जो सबमिटेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है डॉक्यूमेंट्स के लिए। कौन से डॉक्यूमेंट? जो सबमिट किए गए हैं इसके द्वारा, तो इससे परेशान मत होइएगा। ये क्या जी, एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं करेगी फाइनल मेरिट लिस्ट उन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस की जब तक एग्जामिनेशन कमेटी वेरीफाई नहीं कर लेती। दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, ये काम नहीं होगा जब तक ये काम नहीं हो जाएगा। तो जो कंडीशन वाला पार्ट है उसको फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, उसको V1 से लिखना पड़ेगा आपको, वेरीफाइज लिखना पड़ेगा जब तक कमेटी वेरीफाई नहीं करती। हाँ जी, इन इट्स जनवरी 1984 एडिशन द नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन एक्सप्लेन हाउ एंशियंट केव पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड डीप इनसाइड अ रिमोट वैली इन फ्रांस। वो जो उसका एडिशन था 1984 का, उसमें नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे केव पेंटिंग्स डिस्कवर करी गई एक रिमोट वैली में फ्रांस में। अब पहली बात तो यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन सिंगुलर है, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आएगी, एक्सप्लेन तो वैसे ही नहीं आ सकता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है सीधी सीधी सी। और दूसरी बात, साफ साफ लिखा 1984 के एडिशन में उसने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे डिस्कवर हुए, तो ऑब्वियस बात है पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा, हाँ कि ना। साफ साफ आगे आपको इन 1984 दिया हुआ है, तो इसका मतलब अपने को पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, एक्सप्लेन्ड लिखना पड़ेगा। माई पेरेंट्स विजिट द सिटी हॉस्पिटल फॉर अ रूटीन हेल्थ एग्जामिनेशन दिस कमिंग मंडे मॉर्निंग। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल विजिट करेंगे रूटीन हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए इस मंडे मॉर्निंग को। अब V1 से भी फ्यूचर दिखाते हो, लेकिन कब? जब प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन हो। ये कोई ऑफिशियल एक्शन है? ये कोई ऑफिशियल एक्शन है क्या? कोई मंत्री की कहीं कोई विजिट हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च होना हो, कोई मूवी रिलीज होनी हो, उन सब के लिए V1 से फ्यूचर दिखाते हैं, ऐसे वालों के लिए थोड़ी। तो यहां पे विल विजिट लगा लो, यहां पर विल विजिट लगा लो। क्या सर इसके अंदर माई पेरेंट्स आर गोइंग टू विजिट लगा दें? माई पेरेंट्स आर विजिटिंग लगा दें? हाँ बच्चे, वो भी चल जाएंगे। माई पेरेंट्स विल बी विजिटिंग, माई पेरेंट्स विल विजिट, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू विजिट, चल जाएंगे सारी। द रैपिड कंस्ट्रक्शन, ये जो बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन हुई है लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स की हमारे शहर में, ये जो बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन हुई है लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स की हमारे शहर में, इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड सर्ज आ गया है रेंटल प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे मिडिल इनकम फैमिलीज को आउटस्कर्ट्स की तरफ जाना पड़ा, यानी शहर से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। अभी इज लेड तो पैसिव हो गया। ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से ये चीज आई है। और पैसिव में तो वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये भी आपके लिए हिंट है, हाँ कि ना।
इसकी वजह से ये चीज हुई है, ऐसा कहना ना, लेड टू समथिंग, इसने लीड किया, इसने इस चीज को लीड किया, तो पैसिव क्यों लगा रहे हो? यहां पे तो एक्टिव चाहिए। अब एक्टिव में कौन सा लगाएंगे? बहुत सारे टेंस ठीक हो सकते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट इनर सिटी हैज लेड टू लिख सकते हो, इज लीडिंग टू लिख सकते हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या लेड टू उसकी वजह से ऐसा हुआ, सारे ठीक है। जो जो आप मीनिंग देना चाहो उसके अकॉर्डिंग लगा दोगे। हैज लेड टू भी चल जाएगा, ठीक है, इज लीडिंग टू भी चल जाएगा, या सिंपल लेड टू भी चल जाएगा, सारे ठीक है। ग्रामेटिकली सबके मीनिंग में डिफरेंस है, जो स्पीकर जैसा बोलना चाहेगा उसके अनुसार लगा देगा। सर कौन सा प्रेफर करें? अरे इनमें नहीं आएगा ऑप्शन, ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा ये बेटर, ठीक। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि कभी ये सारे ऑप्शन में दिए हो। Arav had frustrated with his elder brother ever since they had a heated argument about their father's property last month. आरव जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है अपने भाई से जब से उनकी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है फादर की प्रॉपर्टी को लेकर पिछले महीने। अब ये सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम कर रहा है। इसको पास्ट परफेक्ट मत समझ लेना नकलियो, ये हैड के बाद नाउन दिया हुआ आर्ग्यूमेंट, ये हीटेड कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है, हीटेड एडजेक्टिव है, हीटेड आर्ग्यूमेंट, कहीं तुम इसको पास्ट परफेक्ट समझ लो। हैड यहाँ पर मेन वर्ब है, V2 है, और ये हीटेड पास्ट पार्टिसिपल है जो कि आर्ग्यूमेंट के लिए आया है, हाँ कि ना। ये हैड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आरव जो है फ्रस्ट्रेटेड है वो अपने भाई के साथ जब से उनका हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये ऐसा है। सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन जब पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करे तो इधर पे क्या आता है? इधर पे क्या आता है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, हाँ कि ना। अब यहां पे क्या लिखें? यहां पे क्या लिखें? यहां पे तो पास्ट परफेक्ट लगा रखा है इसने। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। अब ये जो फ्रस्ट्रेट है, आरव किसी को फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि आरव फ्रस्ट्रेटेड है? आरव फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि आरव फ्रस्ट्रेटेड है? आरव फ्रस्ट्रेटेड है, तो यहां पे हैज बीन फ्रस्ट्रेटिंग ऐसे मत कर देना, या हैज फ्रस्ट्रेटेड ऐसा मत कर देना। हैज फ्रस्ट्रेटेड लिखोगे तो आगे फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। मेरी कुछ बात आ रही समझ में? यहां पे दो गलतियां हैं, टेंस की तो गलती है ही, टेंस की तो गलती है कि सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करा तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए था। टेंस की तो दिक्कत है ही, यहां पे एक्टिव पैसिव की भी दिक्कत है। आरव किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं करा, आरव फ्रस्ट्रेट है अपने भाई से, ये कहना है यहां पर। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड, यहां पर लिखना पड़ेगा हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड। आ रही बात समझ में? जिसमें ये बीन लिंकिंग वर्ब बनेगी और ये फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव बनेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, कोई एक्शन तो होता नहीं कि जबरदस्ती इसको कॉन्टिन्यूटी में लेके जाए। वो फ्रस्ट्रेटेड है। आ रही बात समझ में? सर सिंस के साथ तो कॉन्टिन्यूस टेंस आता है ना, पढ़ाया था। सिंस के साथ, सिंस के साथ अगर लिंकिंग वर्ब से कुछ लिखोगे तो वो तो कॉन्टिन्यूटी में वैसे भी नहीं जा पाएगी, तो फिर परफेक्ट ही लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं लगा पाओगे। फिर से देखो, मैंने कहा कि इसके अंदर एक गलती तो साफ साफ चमक चमक के आपको दिख रही होगी कि सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन है, पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम कर रहा, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक। पास्ट परफेक्ट लगा रखा तो ये तो गलत हो गया। दूसरी बात यहां पे क्या कहना है? आरव किसी को फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि आरव अपने भाई से फ्रस्ट्रेटेड है? आरव अपने भाई से फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ कि ना। तो यहां पर बच्चे ये एक्टिव वाला मीनिंग नहीं आएगा, कायदे से तो पैसिव वाला मीनिंग भी नहीं आ रहा। आरव फ्रस्ट्रेटेड है ये कहना है, ये ना एक्टिव है ना पैसिव है, इसीलिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ लिंकिंग वर्ब से बना हुआ, और ये फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है। पिछले साल रिसेशन के दौरान हमारी कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। मेरे क्लोज कलीग की भी पोजीशन चली गई थी, मेरे क्लोज कलीग की भी नौकरी चली गई थी, लेकिन अब उसे कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई है एक मल्टीनेशनल फर्म में, ठीक है। अब पिछले साल, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लिखे हुए पिछले साल की वजह से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसे नौकरी मिल गई है, तो ये वाला आपने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। अरे ये तो ऑब्वियसली इनके बाद हो रहा ना। और जो बच्चे सोच रहे हैं सर कुछ ऐसा था ना, शुरू में पास्ट आ रहा है तो बाद में पास्ट ही आएगा,
वो बात थी मेन क्लोज पास्ट और आगे पास्ट में, बट तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसमें तो कोई मेन क्लोज सब क्लोज का चक्कर ही नहीं है, इसमें तो मीनिंग के अनुसार जो टेंस चाहिए वो लग सकता है। तो यहां पे हैड सिक्योर्ड नहीं बच्चे, हैव सिक्योर्ड लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये पास्ट की घटना थी, लास्ट ईयर लगा होता तो पास्ट में लिख दिया, लेकिन लेकिन अब उसे फार बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ये वाला मीनिंग देना है तो प्रेजेंट परफेक्ट से लगाना पड़ेगा आप। केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स ने मेजर किया केमिकल्स को, उनको मिक्स किया प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, और रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वेशंस को। केमिस्ट्री लैब में सारी चीजें देखो पास्ट में लिखी हुई हैं, मेजर किया, फिर क्या किया, मिक्स किया, तो इसको भी पास्ट में लिखो ना, पैरेललिज्म, उन्होंने ये किया ये किया ये किया, हाँ कि ना, तो तीनों पास्ट में आएंगे, तो रिकॉर्डेड लिखना पड़ेगा आपको यहां पे। हाँ जी, हम सबने रिलीव्ड महसूस किया जब ट्रेन जो है फाइनली पहुंच गई उस क्राउडेड स्टेशन पे सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। आज सुबह मॉर्निंग में जब क्राउडेड स्टेशन पे ट्रेन फाइनली पहुंच गई तो हम सबने रिलीव्ड महसूस किया, किस चीज के बाद, आफ्टर दैट लॉन्ग टायरिंग ओवरनाइट जर्नी, वो जो सारी रात की लंबी थका देने वाली जर्नी थी, उसके बाद ट्रेन जब सुबह स्टेशन पर पहुंची तो हम सबने रिलीव्ड महसूस किया। अब काफी बच्चे वही होता क्या ना, एक बार पास्ट परफेक्ट पढ़ा दो फिर उनको जिंदगी में उनको सूझता थोड़ी है, सर रिलीव्ड भी पास्ट में लिखा हुआ है, रीच्ड भी पास्ट में लिखा हुआ है, सर ऑब्वियस बात है पहले ये पहुंचेंगे तभी तो वो रिलीव महसूस करेंगे, तो यहाँ पे हैड रीच्ड कर देते हैं। अरे वैन लगाओ, दोनों काम साथ में हो रहे, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन पहुंच गई, ट्रेन वहां पे पहुंच गई, ठीक है, सारी रात तंग हुए, उसके बाद आराम से चाय वाय पी, अब रिलीव हुए भैया। अरे जैसी ट्रेन पहुंची तभी राहत की सांस आ गई, हाँ कि ना, कोई टाइम का गैप थोड़ी है उनके अंदर। वैन कंजंक्शन भी इस बात का इशारा है, मीनिंग भी इस बात का इशारा है कि यहाँ पे जबरदस्ती का पास्ट परफेक्ट मत लगाइए। दूसरा हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में आए, सर दिस मॉर्निंग लगा हुआ है तो पास्ट कैसे आ गया, आई वॉच द मूवी दिस मॉर्निंग, मैंने मूवी देखी थी सुबह, अब शाम हो रही है तो यही बोलूंगा ना, अब मान लो शाम हो रही है तो यही बोलूंगा ना, वॉच डी तो लगाऊंगा। आई मेट हर टुडे, मैं उससे आज मिला था, क्या दिक्कत है, तो ये टुडे दिस मॉर्निंग के साथ ऐसा मत सोचो कि प्रेजेंट लगेगा, डिपेंड करता आप कब बोल रहे हो उस बात को, उसे 2 घंटे बाद बोल रहे हो, मैं मिला था सुबह, आई मेट हर टुडे मॉर्निंग, आ रही बात समझ में। तो भैया ये सेंटेंस है जी आपका नो एरर, ना यहाँ पास्ट परफेक्ट की जरूरत है ना यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट की जरूरत है, जो लगा हुआ है एकदम सही चकाचक लगा हुआ है। बिफोर यू लीव, जब तुम निकलो इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, तो तुम्हें यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि तुमने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास रख लिया। बिफोर यू लीव टू बोर्ड एन इंटरनेशनल फ्लाइट, तुम्हें ये पक्का कर लेना चाहिए कि तुमने रख लिया है अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। जब तुम निकलो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, तुम पक्का कर लो कि तुमने रख लिया है, यू मेड श्योर, तुमने पक्का किया था कि तुम्हें पक्का कर लेना चाहिए, तो यू शुड मेक श्योर आना चाहिए यहां पे। मेड तो मीनिंग वाइज सही नहीं है, यू मेक श्योर, तुम मेक श्योर करते हो, चल वो भी जाएगा, जब तुम निकलते हो ये काम करने के लिए तो तुम पक्का करते हो, वो भी ठीक है, ज्यादा बढ़िया मीनिंग आ रहा है तुम्हें पक्का कर लेना चाहिए, जैसे ऐसा लग रहा है किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो यहां पे शुड मेक सबसे बढ़िया रहेगा। सीधा फिर से मीनिंग वाली बात, हाँ कि ना, अब ये भी मीनिंग वाली बात है, ये भी मीनिंग वाली बात है, ये भी मीनिंग बेस्ड बात है, ये वाली जो ये भी मीनिंग बेस्ड बात है, ये वाला चलो फिर भी रूल वूल से हो रहा है। तो बच्चे यही बता रहा हूं मैं, 10th चैप्टर के जो मैक्सिमम सवाल है, मैक्सिमम सवाल वो मीनिंग जिसको निकालना आता है उसी से हो पाते हैं। रश्मि ड्रॉप्ड हर लैपटॉप एक्सीडेंटली ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मीटिंग, रश्मि ने गलती से अपना लैपटॉप गिरा दिया प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान, और अब वो परेशान हो रही है कहीं वो खो ना दे, परेशान हो रही है किस चीज को लेके, अबाउट लूजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पेपर्स, ये लूजिंग जेरेंट की तरह से काम करा, अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब वो परेशान हो रही है और अब वो परेशान है, दोनों मीनिंग दे सकते, दोनों मीनिंग आ सकते हैं। रश्मि ने गिरा दिया अपना लैपटॉप गलती से, ठीक है, अब वो परेशान, और फिर वही बात, सर इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट कैसे आ गया, अरे भैया वो बात थी मेन क्लॉज पास्ट है तो आगे पास्ट आ गया, यहाँ पे एंड कंजंक्शन लगी हुई है, ये जो एंड होता है बट होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है,
इनमें मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं बनते, यहाँ मीनिंग के अनुसार कोई भी टेंस लगाया जा सकता है। लैपटॉप गिरा पास्ट में, परेशान हो रही प्रेजेंट में, क्या दिक्कत है? लैपटॉप गिर गया मीटिंग में उससे और अब वो परेशान है, परेशान हो रही है, दोनों चीजें ठीक लिख सकते हो। तो शी इज वरीड भी लिख सकते हो, वरीड जिसमें एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, और शी इज वरिंग भी लिख सकते हो, इसमें वर्ब की तरह से काम करेगा ये। ठीक है, शी इज वरिंग अबाउट भी लिख सकते हो और शी इज वरीड अबाउट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेंगे। डिपेंड करता है आप कहना क्या चाहते हो। अब वो चिंता कर रही है इस बारे में तो शी इज वरिंग, अब वो चिंतित है इस बारे में तो शी इज वरीड। हाँ जी, जब तक यूनिवर्सिटी पब्लिश करेगी सेमेस्टर रिजल्ट को वेबसाइट पे, सारे के सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके होंगे। बाय द टाइम के साथ दो स्ट्रक्चर बताए थे, या तो पास्ट के दो एक्शन को कंपैरिजन करेगा या तो फ्यूचर के एक्शन को कंपैरिजन करेगा। जब तक ये काम होगा ये काम हो चुका होगा, और फ्यूचर में दो फ्यूचर के एक्शन साथ में लिखते नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर तो फ्यूचर परफेक्ट करना ही पड़ेगा। बाय द टाइम के साथ क्या कर देंगे, V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। विल पनिश पब्लिश की जगह पे क्या करना पड़ेगा, पब्लिशेस लिखना पड़ेगा। वेन माई मदर हैज फिनिश्ड कुकिंग लंच येस्टरडे, जब मेरी माँ ने कल लंच बनाना खत्म किया, कल आफ्टरनून में, हम पहले ही सेट कर चुके थे डाइनिंग टेबल और सबके लिए फ्रेश लेमनेड बना दिया था हमने। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश ना, ऑलरेडी से पता चल रहा है, ऑलरेडी से पता चल रहा है कि दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हैड ऑलरेडी सेट में। जब ये काम खत्म हुआ था ना, उससे पहले ही हम ये काम कर चुके थे, जब ये काम खत्म हुआ था उससे पहले ही हम ये काम कर चुके थे। और ये जो प्रिपेयर्ड है ना, इससे पहले भी हैड अंडरस्टूड है, कहीं यहाँ पे हैड दोबारा के चक्कर में पड़ो। दिक्कत यहाँ पे ये है कि येस्टरडे आफ्टरनून लिखा हुआ, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ गया? येस्टरडे के साथ तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, एक तो वो भी इशारा आपकी तरफ, और दूसरा हिंट आपके लिए आगे पास्ट परफेक्ट लगा होना भी है। ये दोनों चीजें आपको चीख चीख के बता रही है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट लिखना चाहिए था, सिर्फ फिनिश्ड आएगा यहाँ पे। मैंने इसको पूरे को काट के लिख देता हूँ, काफी बच्चे सोचेंगे सर पहले तो ये V3 था ना और ये वो। लो, हैज फिनिश्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट काटा और सिर्फ फिनिश्ड लिखा यानी पास्ट इंडेफिनिट लिखा। जो नया हिल स्टेशन रूट है, ये जो नया हिल स्टेशन रूट है, ये उतना स्मूथ नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। नया हिल स्टेशन रूट उतना स्मूथ नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और ये जो नैरो बैंड और कांस्टेंट लैंडस्लाइड हैं, इन्होंने ड्राइव को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दी। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जो प्लान और एक्सपेक्ट वर्ब है ना, इनके साथ ये खूब बनता है। ये जो नया हिल स्टेशन रूट है, ये उतना स्मूथ नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। हमेशा एक्सपेक्टेशन उस काम से पहले ही होती। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लान और एक्सपेक्ट वर्ब जो होती है, इनमें अगर पास्ट के एक्शन लिखे हो ना, इसमें अगर पास्ट के एक्शन लिखे हो, तो ये प्लान और एक्सपेक्ट वाला जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना होता है आपको। हिल स्टेशन का जो रूट था वो स्मूथ नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर हो सकता है एक आध बच्चे के माइंड में ये आए, सर मोर डिफिकल्ट देन वैन तो है नहीं, तो मोर डिफिकल्ट कैसे लग गया? बच्चे बहुत बार ना चीजें लिखी नहीं होती, अंडरस्टूड होती हैं। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है कि इसके कंपैरिजन में कह रहा है, अगर ये सब ना होते तो जितनी डिफिकल्ट होती, डिफिकल्ट तब भी होती, इन सब की वजह से और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, हाँ कि ना? बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है कि हर किसी इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाए रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड सोशल स्टेटस इन एवरी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ये दैट के आगे अगला क्लॉज बन गया कि हर एक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, हाँ कि ना? रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। अब ये रिगार्डलेस ऑफ कह सकते हो कि प्रीपोजिशन की तरह से काम कर रहा है, ये बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रीपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब यहां पे आपने क्या किया, देखो दैट क्लॉज यहां से शुरू हुआ, दैट क्लॉज आपका यहां से शुरू हुआ, ये सब्जेक्ट आ गया, इज ट्रीटेड उसकी वर्ब आ गई। ऐसा कर दूं, ये प्रीपोजिशन है, ये रिस्पेक्ट जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, ये रिगार्डलेस ऑफ फिर से प्रीपोजिशन आया, और ये देयर बैकग्राउंड और ये जो सोशल स्टेटस है ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है जी, सोशल तो खैर एडजेक्टिव हो गया,
आगे स्टेटस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर से इन प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑफ प्रीपोजिशन है और ये कम्युनिटी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, बाद में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये चल रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट था आपका बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, ये जो सब्जेक्ट था बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, इसको वर्ब कहाँ मिली? अगर तो मीनिंग लिख दोगे, आईएनजी लिख दोगे, आईएनजी तो बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की तरह से काम करते नहीं है कि ना, तो इसको तो वर्ब मिली नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखें? इज मीनिंग लिख दें। ये एक फैक्ट बताया जा रहा है कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये होता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना सबसे बढ़िया रहेगा। यानी यहां पर मीनिंग नहीं, यहां पे आपको मीन्स लिखना पड़ेगा। बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये होता है। ट्रेन से ट्रेवल करते समय, वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू दिल्ली, जब हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे दिल्ली के लिए, तो एक पैसेंजर जो था वो अचानक से बीमार हो गया एक्सट्रीम हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से। अब ये जो वॉज टेकिंग इल है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, और जो मैं इसका आंसर अब लिखूंगा वो और ज्यादा अजीब लगेगा आपको। वॉज टेकिंग इल की जगह पे यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वॉज टेकन इल। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है बच्चे, जिसको ऐसे पैसिव में यूज करते हैं। टुक इल का मतलब होता है अचानक से बीमार हो जाना, और जनरली ये पैसिव में ऐसे यूज करी जाती है। ही वॉज टेकन इल का मतलब है वो अचानक से बीमार हो गए। ठीक है, ये चीजें बच्चे रीडिंग से आएंगी, फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा पढ़ रखा होगा तब ये बात आ पाएगी आपको। यहाँ क्यों लिखी है? थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा ऐसे लग भी रहा है कि टेंस से रिलेशन है इसका, है ना। पैसिव के अंदर यूज करी जाती है इफ समबडी इज टेकन इल, यानी वो अचानक से बीमार हो गया है, हो गई। एक लंदन बाउंड ट्रेन जो थी, एक लंदन बाउंड ट्रेन जो थी, यानी लंदन को जाने वाली जो ट्रेन थी, उसको अचानक से एक रिमोट स्टेशन पर रुकना पड़ा जब कंडक्टर ने नोटिस किया स्मोक उठती हुई एक कोच से। अब यहां पे नोटिस स्मोक राइजिंग, नोटिस स्मोक राइजिंग, अब ये राइजिंग कोई वर्ब नहीं है, ये राइजिंग कोई वर्ब नहीं है। मान लो मैं लिख दूं वी सॉ हिम स्लीपिंग, हमने उसको सोते हुए देखा। वी सॉ हिम एंटरिंग योर ऑफिस, वी नोटिस्ड हिम गोइंग देयर। तो बच्चे ये ऑब्जेक्ट है नोटिस का, और इसके बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्मोक देखी उठती हुई। आ रही है बात समझ में? ये राइजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहीं तुम इसको वर्ब वगैरह मान लो। अब नोटिस करा इसने स्मोक उठती, उसने स्मोक उठती हुई नोटिस करी, तब इस ट्रेन को रुकना पड़ा। हैज टू स्टॉप का मतलब तो रुकना पड़ेगा, ही हैज टू डू दैट उसे करना पड़ेगा, और ही हैड टू डू दैट उसे करना पड़ा। क्या मीनिंग देना है यहां पे? लंदन बाउंड ट्रेन को रुकना पड़ेगा कि रुकना पड़ा, क्या मीनिंग देना है यहां पे? हाँ जी, रुकना पड़ा, पास्ट का एक सिंगल टाइम एक्शन है, तो यहां पे हैज टू से नहीं हैड टू से बनाना पड़ेगा। ये हैड टू ना एक मॉडल की तरह से काम करता है, ये हैड टू ना मॉडल की तरह से काम करता है। हैव टू, हैज टू, हैड टू, हालांकि मॉडल होते नहीं, सूडो मॉडल बोलते हैं इनको। रुकना पड़ा, आई हैव टू डू दैट, मुझे करना पड़ेगा, आई हैड टू डू दैट, मुझे करना पड़ा। हाँ जी, सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड सर्जन इन हॉस्पिटल। अब ये सेलिब्रेटेड कोई वर्ब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है ये। सेलिब्रेटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है। मान लो जैसे लिख दूं नोन एज द बेस्ट सर्जन, और आगे कॉमा लगा के मिस्टर गुप्ता। आ रही है बात समझ? ये कुछ वैसा है कि जिसको माना जाता था मोस्ट डेडिकेटेड सर्जन इन द हॉस्पिटल, ये मिस्टर गुप्ता के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, शुरू में लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा सा भी परेशान कर रहा है, एडवांस वर्ब में क्लियर हो जाएगी। जब आप एडवांस वर्ब पढ़ेंगे तब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, जिसको माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड सर्जन इन द हॉस्पिटल, मिस्टर गुप्ता ने चार्ज लिया, यानी बेसिकली जिम्मेदारी संभाली इमरजेंसी यूनिट की, जब बहुत सारे मल्टीपल विक्टिम्स आ गए। अभी वैन के साथ विक्टिम्स आ गए पास्ट में, है ना, तो इन्हें चार्ज भी ऑब्वियसली पास्ट में संभालना होगा। ये कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टुक चार्ज लिखना पड़ेगा। अब फिर बता रहा हूं, ये सब कौन कर पाएगा? ये सब एरर कौन कर पाएगा? जिसको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आता हो। अब मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो कैसे करोगे 10th चैप्टर के एरर? आई डोंट थिंक आई मेट दिस नेबर सन अर्लियर दो हिज फेस सीम्स स्लाइटली फेमिलियर। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पड़ोसी के बच्चे से पहले मिला हूं।
मुझे नहीं लगता कि मैं इस पड़ोसी के बच्चे से पहले मिला हूं, हालांकि इसका फेस कुछ कुछ फेमिलियर सा तो लग रहा है। मुझे नहीं लगता आई, या तो देखो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मिला हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले मिला हूं, तो आई मीट तो वैसे भी नहीं आ पाएगा ना, आई मीट का तो मतलब हैबिचुअल एक्शन हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं मिलता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं मिलता हूं, ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले इससे मिला हूं, अर्लियर लिखा हुआ है, चल तो मेट भी जाएगा, आई डोंट थिंक आई मेट, लेकिन अर्लियर की वजह से पास्ट का एक एक्शन प्रेजेंट पर इफेक्ट डाला जा रहा ना, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे मिला हूं, आज से पहले इससे मिला हूं, मुझे नहीं लगता, तो आई डोंट थिंक आई हैव मेट लिखना पड़ेगा यहां पे। आई डोंट थिंक, जैसे होता ना, आई डोंट थिंक आई हैव मेट यू अर्लियर, आई डोंट थिंक आई हैव डन दिस। हाँ जी, ये अर्लियर बिफोर इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट बढ़िया रहेगा मीनिंग वाइज। साइबर बुलिंग एक पनिशेबल एक्ट है, साइबर बुलिंग एक पनिशेबल एक्ट है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो थ्रेटनिंग मैसेज भेजता है इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन। साइबर बुलिंग एक पनिशेबल एक्ट है जिसमें एक पर्सन जो होता है, अब सेंडिंग लिख दिया यहाँ पे, वर्ब कहाँ मिलेगी, ये पर्सन को वर्ब कैसे मिलेगी, ये थ्रेटनिंग तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ के ना, ये पर्सन आपका सब्जेक्ट है, ये थ्रेटनिंग इसके लिए एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाँ के ना। अब यहां पर वर्ब चाहिए ना, अगर तू सेंडिंग लिख देगा, अगर तू सेंडिंग लिख देगा तो वर्ब कैसे मिलेगी, तो इज सेंडिंग कर दूं क्या, इज सेंडिंग कर दूं, अरे फैक्ट बता रहे हो, साइबर बुलिंग एक पनिशेबल एक्ट होता है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा करता है, फैक्ट बता रहे हो, तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना, फिर इसको सेंडिंग क्यों लिख रहा है, सेंड लिख, अ पर्सन सेंड्स लिख, एक व्यक्ति भेजता है थ्रेटनिंग मैसेज। हाँ जी, वी नीड टू बुक अ टैक्सी नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो एंड स्टैंडिंग हेयर एनी लॉन्गर विल ओनली वेस्ट मोर टाइम। हमें टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, वी नीड टू बुक अ टैक्सी नाउ, हमें अब एक टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, सिंस क्योंकि हमने मिस कर दी है, क्योंकि हमने मिस कर दी है अपनी लास्ट मेट्रो, क्योंकि हमने मिस कर दी है अपनी लास्ट मेट्रो, और यहां पर खड़े रहने से और टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है जी। अब यहां पर वी हैड मिस्ड लिख दिया, वी हैड मिस्ड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट पास्ट के दो एक्शन को कंपेयर करने के लिए आता है, कौन सा दूसरे एक्शन से कंपेयर हो रहा भाई, ये कौन से दूसरे एक्शन से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या, तो यहाँ पे क्या कहना है, हमें टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, हमें टैक्सी बुक करनी पड़ेगी क्योंकि हम अपनी लास्ट मेट्रो मिस कर चुके हैं, पास्ट के एक एक्शन का प्रेजेंट पर इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से आगे कुछ लिखा हुआ कि अब हमें इसलिए टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, यू हैव कम लेट, यू हैव कम लेट सो यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, यू हैव कम लेट सो यू नीड टू डू दिस, तू लेट आया है इसलिए तुझे ऐसा करना पड़ेगा, हमें टैक्सी बुक करनी पड़ेगी क्योंकि मेट्रो मिस कर दी हमने, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट की नहीं प्रेजेंट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है। वॉज योर मदर, क्या तुम्हारी मदर को पसंद आ रहा था वो एथनिक कलेक्शन जो डिस्प्ले किया गया था फेस्टिव सेल में पैसिफिक मॉल पे, वॉज योर मदर लाइकिंग, अब ये लाइक तो अगर आपको याद हो वर्ब चैप्टर तो स्टेटिव वर्ब होती है, इसको आईएनजी में लिखना अपन अवॉइड करते हैं, और मीनिंग भी यहाँ पे कहना है, क्या मीनिंग देना है, क्या तुम्हारी माँ को पसंद आया था क्या वो कलेक्शन जो वहां डिस्प्ले किया गया था, तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब भी लगी हुई है और मीनिंग भी इससे बेटर आएगा कि डिड योर मदर लाइक से बनाओ, क्या तुम्हारी मदर को पसंद आया वो एथनिक कलेक्शन जो डिस्प्ले किया गया था फेस्टिव सीजन सेल में पैसिफिक मॉल में। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसने अचीव करी रिमार्केबल सक्सेस इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ईयर्स ऑफ रिसर्च। अब हैज के बाद V3 आता है यार, काफी लोगों को लग रहा होगा सर ये किस लेवल का सवाल है, खूब आते हैं, सबसे ज्यादा इसी लेवल के आते हैं, सबसे ज्यादा इसी लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है। तो विल के साथ V3 गलत है, हैड के साथ V1 गलत है, ठीक, अच्छा जी, हैज के साथ V1 गलत है, ये ऑप्शन आ जाएगा, उसने अचीव करी है सक्सेस। फ्रेश वाटर कॉन्स्टेंटली बहता रहता है स्नो कवर्ड माउंटेन से वैली की तरफ जिससे ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो काम लगातार चलता रहे, फैक्ट बताना है, प्रेजेंट डेफिनेट में लिखिए। म्यूजियम हैज बीन क्लोज्ड,
म्यूजियम जो है पिछली सर्दियों से क्लोज्ड है रेनोवेशन वर्क की वजह से। अब यहाँ पे पिछली सर्दी पिछली गर्मी ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस से रिप्रेजेंट करो, सिंस लास्ट विंटर लिखो। शी डज नॉट स्टडी का तो मतलब हो जाएगा वो नहीं पढ़ती। ये क्या लिखा हुआ, नाउ, राइट नाउ, अभी नहीं पढ़ रही, अभी नहीं पढ़ रही क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और उसको कुछ रेस्ट की जरूरत है। वैसे तो पढ़ती है, अभी फिलहाल में काम नहीं चल रहा। टेम्परेरी एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, शी इज नॉट स्टडिंग। न्यूली कंस्ट्रक्टेड, ये बढ़िया सवाल है भाई। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज वॉज कंप्लीटेड लास्ट मंथ। ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है ये पिछले महीने कंप्लीट हो। इतना ही पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार चल जाएगा, ठीक है। आगे देखने की जरा कोशिश करो। हैज ऑलरेडी बिकम अ मेजर रूट फॉर डेली कम्यूटर्स, ये ऑलरेडी एक मेजर रूट बन गया है डेली कम्यूटर्स के लिए। अगर तुम देखो, इसको ब्रेक करते हैं अपन, ठीक है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, ब्रिज सब्जेक्ट है, ये कंस्ट्रक्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। न्यूली एडवर्ब है इसके लिए, ठीक है। ये जो नया कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ ब्रिज है, ये जो नया कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ ब्रिज है ये बन चुका है एक डेली रूट। अब समझना, अगर तुमने इसको वर्ब कर दिया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज वॉज कंप्लीटेड, अगर तुमने इस सब्जेक्ट की वर्ब इसको बना दिया तो उसको क्या मिलेगा फिर, सोचो जरा एक बार, उसको क्या मिलेगा सब्जेक्ट। ये जो हैज ऑलरेडी बिकम है, ये जो हैज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एडवर्ब, ये जो बिकम आपको मेन वर्ब यहां पर नजर आ रही है, तो फिर इसको कहां से दोगे सब्जेक्ट। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर यहां पे मैं एडजेक्टिव लिख दूं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, जो नया कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ ब्रिज है, कंप्लीटेड लास्ट मंथ, ये दोनों बातें, न्यूली कंस्ट्रक्टेड भी एडजेक्टिव है, कंप्लीटेड लास्ट मंथ, कुछ सारी बात समझ में। अगर देखो इसको तुम न्यूली कंस्ट्रक्टेड वजह से परेशान हो रहे हो, सिंपल ऐसे देखो, द ब्रिज कंप्लीटेड लास्ट मंथ, द ब्रिज कंप्लीटेड लास्ट मंथ हैज बिकम अ मेजर रूट फॉर द कम्यूटर्स। द ब्रिज कंप्लीटेड लास्ट मंथ, अब ये जो कंप्लीटेड लास्ट मंथ था ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, हाँ के ना, ब्रिज के लिए, और आगे मैंने वर्ब लिख दी। ये वही बात है, अगर आप इसको वर्ब लिख दोगे तो आगे वर्ब कैसे, आगे इस वर्ब को सब्जेक्ट कहां से लाके दोगे। इसलिए हमें इसको वर्ब से हटा के एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना, और एडजेक्टिव के लिए ब्रिज तो कुछ कंप्लीट कर नहीं रहा, ब्रिज को कंप्लीट किया गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल सीधा V3 होगा, कंप्लीटेड लास्ट मंथ लिखना पड़ेगा। वैसे तो कायदे से ये बेसिकली एडवांस वर्ब का सवाल है। अगर किसी को ये 46 नंबर क्वेश्चन कम समझ में आया है तो डीमोरलाइज मत होना, अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बेसिकली जब एडवांस वर्ब पढ़ चुके होगे। फिर बोल देता हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी मैं जबरदस्ती करूं 10 मिनट इस पर लगाऊं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक पढ़ नहीं रखे होंगे। तो एक बार के लिए इसको स्किप कर दो, 46 नंबर को स्किप कर दो, ये एडवांस वर्ब में आपको समझ में आ जाएगा। अपनी शीट वीट पे ऐसे गोला वोला मार लेना 46, तब आपको ये चकाचक बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा अगर एडवांस वर्ब पढ़ चुके होगे। हाँ जी, दे हैड शिफ्टेड टू अ न्यू अपार्टमेंट लास्ट दिसंबर बिकॉज देयर ओल्ड बिल्डिंग वॉज अंडर रेनोवेशन। वो शिफ्ट हो गए नई अपार्टमेंट में पिछले दिसंबर में। अब लास्ट दिसंबर लिखा हुआ है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है सीधा सीधा, तो ये हैड शिफ्टेड वगैरह क्यों, कोई दो पास्ट के एक्शन लिख रखे हैं या जबरदस्ती के, कोई यहाँ दो पास्ट के एक्शन है क्या जो जबरदस्ती का पास्ट परफेक्ट लगाऊं मैं। वो शिफ्ट हो गए क्योंकि उनकी बिल्डिंग रिनोवेशन में थी। बच्चों ने होमवर्क पूरा कर लिया और अब वो बाहर खेल रहे हैं खुशी खुशी, ठीक है। बच्चों ने होमवर्क पूरा कर लिया, दिक्कत फिनिश्ड में भी नहीं है। चिल्ड्रन फिनिश्ड देयर होमवर्क, बच्चों ने पूरा कर लिया होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बात तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है नो इंप्रूवमेंट वाला। दूसरी बात, जब किसी एक्शन का इफेक्ट आगे आपको लाना होता है, पास्ट के एक्शन का इफेक्ट आगे दिखाना होता है, जो लिखा ना, और अब वो खेल रहे हैं, तो यहाँ पे मीनिंग ये देना है कि वो कर चुके हैं अपना होमवर्क, अब वो खेल रहे हैं। यानी ये बेसिकली इसकी ऐसा होने की वजह से अब ये काम आगे हो रहा है, तो इस मीनिंग के लिए प्रेजेंट परफेक्ट बेटर रहता है। आई विल फिनिश दिस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बाय द टाइम मैनेजमेंट अराइव्स फॉर मॉर्निंग ब्रीफिंग।
मैं ये रिपोर्ट पूरी कर चुका होऊंगा जब तक मैनेजमेंट आएगी, बाय द टाइम के साथ। इस साइड पे V1 है, समझ जाओ दो, जब तक ये मैं ये काम कर चुका होऊंगा जब तक ये काम होगा। फ्यूचर परफेक्ट चाहिए तो विल हैव फिनिश्ड चाहिए आपको। हाँ जी, आसमान जो है, स्काई जो है वो डार्कर होता जा रहा है, स्काई डार्कर होता जा रहा है। कुछ ही देर में बरसात होने वाली, कुछ ही देर में बरसात होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे फ्यूचर को दिखाने के लिए क्या लिखें? इज रेनिंग। इज रेनिंग से भी इज प्लस ING से काम कर दें, कोई नेक्स्ट संडे मंडे ऐसा कुछ लिखा हुआ यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है फ्यूचर को दिखाने के लिए? इट रेन्स। V1 से भी तो फ्यूचर का एक्शन दिखाते हैं सर, ये ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? या तो कुछ ऐसा होता, इट माइट रेन, इट कुड रेन, इट विल रेन भी चल जाता, है ना। लेकिन फिलहाल इन चार में से सबसे बेस्ट कौन सा? इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन इन अ फ्यू मिनट्स। एवरी टाइम, हर बार जब स्कूल की बेल बजती थी लंच ब्रेक के लिए, स्टूडेंट जो हैं वो भाग के जाते थे कैंटीन की तरफ स्नैक्स बाय करने के लिए। अब आपको क्या लग रहा है, पूरा का पूरा क्या है? हैबिचुअल एक्शन है, हाँ कि ना? हर बार जब भी स्कूल की बेल बजती है स्टूडेंट भागते हैं इस तरफ कैंटीन की तरफ स्नैक्स खरीदने के लिए। तो ये फैक्ट बता रहे हो, हैबिचुअल एक्शन बता रहे हो, तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना चाहिए इसको। तो स्टूडेंट्स रश लिखो, ना कि विल रश। बाय द टाइम, अब बाय द टाइम के साथ या तो दो फ्यूचर के एक्शन का कंपैरिजन होता है या दो पास्ट का। जब तक पुलिस पहुंची चोर भाग चुके थे, दो पास्ट के एक्शन है। ये वाला पुलिस से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो काम हो चुका था, पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, हैड एस्केप्ड लिखना पड़ेगा। बहुत मन कर रहा होगा है। पिछली पिछली विंटर में सीवियर कोल्ड वेव की वजह से बहुत सारी पाइप जो है फूट गई, बहुत सारी पाइप जो फूट गई, बर्स्टेड करने का मन कर रहा होगा। वर्ब चैप्टर याद है? कुछ ऐसी वर्ब जिनकी V1 V2 V3 एक ही होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। उसी के अंदर था बस्ट बस्ट बस्ट, बस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो वो वाली बात तो दिमाग से निकाल दो, और वैसा ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब यहाँ पे पिछली विंटर की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है, तो ये सारे के सारे वैसे भी रेस से बाहर हो गए। V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो ये आएगा। अब काफी बच्चों को ये अजीब लग रहा होगा, जिन बच्चों को वो वाली बात पचती नहीं है ना, जैसे कट 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 पुट, कटेड लिख देते हो क्या, पुटेड लिख देते हो क्या? तो बच्चे जो बस्ट लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये बस्ट लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अपने स्कूल के दिनों में, इन हर स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में वो पार्टिसिपेट करती थी हर एनुअल कल्चरल इवेंट में, और अक्सर प्राइज जीता करती थी। पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? या तो अगर कोई जैसे होता ना, ऐसा कोई हिंट दिया होता, ये जैसे एवरी एनुअल, इसमें डायरेक्ट V2 भी लिख देता ना तो भी चल जाता। पार्टिसिपेटेड सीधा भी लिख देते, अगर इन हर स्कूल डे शी पार्टिसिपेटेड वो भी चलता। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है? यूज टू लगाना, वुड से भी दिखा देते हैं, और V2 के साथ अगर यहाँ पे एवरी संडे एवरी मंडे ये लिखा वो भी चल जाते हैं पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। फिलहाल मेरे पास ना तो V2 ऑप्शन में ना वुड ऑप्शन में, तो यूज टू वाला बनेगा। यूज टू मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो पार्टिसिपेट आएगा। डिस्पाइट ट्रेवलिंग अक्रॉस मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल करने के बावजूद, और सैकड़ों लोगों से मिलने के बावजूद, सैकड़ों इंस्पायरिंग लोगों से मिलने के बावजूद, रजत को कभी भी उतना जेनरस होस्ट नहीं मिला जिंदगी में दोबारा। किसी बंदे से वो मिला, ठीक है, बहुत जेनरस होस्ट था वो, और उसके बाद वो सैकड़ों देशों में घूमा, बहुत सारे इंस्पायरिंग लोगों से मिला, लेकिन उसके जितना जेनरस होस्ट उसको दोबारा नहीं मिला। अब यहाँ पे होता ना इन माई लाइफ, ये वो, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है,
लेकिन यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हो अगेन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो अगेन, उसने काम दोबारा नहीं किया। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट गलत नहीं है, मैं आपको दोनों के मीनिंग बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रैवल करने के बावजूद, ये बहुत सारे देशों में ट्रैवल करने के बावजूद और सैकड़ों लोगों से मिलने के बावजूद, अगर यहां पे मैं लिखता, हालांकि ऑप्शन में दोनों दिए नहीं है, एक ही आएगा क्योंकि दोनों ग्रामेटिकली ठीक है, रजत हैज नेवर मेट सच अ जेनरस होस्ट अगेन हिज लाइफ, अगेन इन हिज लाइफ, रजत कभी नहीं मिला, रजत कभी नहीं मिला अपनी जिंदगी में ऐसे जेनरस होस्ट से। यानी अगर मतलब रजत अभी जिंदा है, अगर रजत अभी जिंदा है, अभी ट्रैवल वगैरह कर रहा है, तो उसके बाद से अब तक वो कभी नहीं मिला इससे ज्यादा जेनरस बंदे से, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे यहाँ पे। और अगर मान लो या तो रजत अब नहीं रहा या उसने अब घूमना फिरना छोड़ दिया है, तो क्या कहेंगे, रजत नेवर मेट। नेवर मेट भी चलेगा और हैज नेवर मेट भी चलेगा, दोनों ठीक है, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है और दोनों ऑप्शन में इकट्ठे नहीं आएंगे। रजत कभी नहीं मिलता है, पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा यहाँ पे, रजत नेवर मेट भी ठीक है, हैज नेवर मेट भी ठीक है, दोनों इकट्ठे ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली, बहुत बार 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 चेतावनी दिए जाने के बावजूद रेकलेस ड्राइविंग के बारे में, वो जो डिलीवरी राइडर था वो बेसिकली उसने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करा और उसका एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, एंड मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसका एक्सीडेंट हो गया, पास्ट में चल रहा है, तो विल फेल टू फॉलो फेल हो जाएगा, फेल हो रहा है, हैड फेल टू फॉलो फेल टू फॉलो। समझाने के बावजूद, अब काफी बच्चे अगर हैड फेल्ड की तरफ अगर मन उतारू हो भी रहा है तो समझाया तो पहले गया होगा, ऐसी बात थी तो यहां पास परफेक्ट वगैरह कुछ सोचते, ऐसा तो है नहीं ना। बहुत बार समझाने के बावजूद बेसिकली उसने रूल फॉलो नहीं करे और एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे ऐसा कोई मीनिंग नहीं देना ये होने के बाद ये होगा, ये हो चुका था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखना बेहतर रहेगा, फेल टू फॉलो। When the judge announced the surprising verdict, वो जब जज ने जब वो सरप्राइजिंग वर्डिक्ट दिया उस क्राउडेड कोर्ट रूम के अंदर, तो उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी हो गई, एज जब उसने समझा कि इसका क्या फर्क पड़ेगा उसके फ्यूचर पे। हो सकता है कोई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा हो तो उसको तो कोई सजा मिलेगी नहीं, जज उसके बिहेवियर से चिढ़ गया हो और उसने सजा दे दी हो, या उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि यार मैं तो फंस गया, सजा मिलेगी, जज उसके बिहेवियर को देख के माफ कर दे। तो बेसिकली जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे उल्टा हो गया, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई और जब उसने समझा कि भैया इसका क्या फर्क आएगा उसके फ्यूचर पे। अब यहां पे व्हेन लगा हुआ है, ये पास्ट में लिखा हुआ है, दोनों काम साथ में होंगे तो इसको भी तो पास्ट में लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा। दिस ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ये जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है ये जल जाती है जैसे ही आसमान में अंधेरा होता है, जैसे ही आसमान थोड़ा डार्क होता है ये ऑटोमेटिक जल जाती है, और ये मदद करती है पेडेस्ट्रियन की वॉक करने के लिए। काफी बच्चों को ना यहाँ पे ये वॉक थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये एडवांस वर्ग में पढ़ाया जाता है। हेल्प्स पेडेस्ट्रियंस टू वॉक लिख दें, वॉक लिख दें, इन वॉकिंग लिख दें, तीनों ठीक होते हैं, सबसे बेस्ट होता है बेयर इन्फिनेटिव वाला। ये एडवांस वर्ब की बात है तो इससे परेशान ना हो। अभी के लिए बात यह है, ये अपने आप जल जाती है जब ऐसा होता है, ये लाइट अपने आप जल जाती है जब ऐसा होता है। फैक्ट बताया जा रहा सीधा सीधा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे व्हेन के बाद फ्यूचर वगैरह तो आएगा नहीं, व्हेन स्काई गेट्स डार्क लिखना पड़ेगा आपको, स्काई के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। रिपोर्ट स्टेटेड दैट, रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं उसके खिलाफ बहुत सारे पुलिस स्टेशन में। अब मेन क्लॉज अगर पास्ट में, मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सब क्लॉज को किस में लिखना पड़ेगा, पास्ट में लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो रेस से बाहर कर दूं दोनों। हैड बीन रजिस्टरिंग, हैड बीन रजिस्टर्ड, रिपोर्ट रजिस्टर करी गई है, रिपोर्ट थोड़ी कुछ रजिस्टर कर रही है, पैसे में लिखना पड़ेगा, यानी ये आएगा जी ऑप्शन। इसके ज्यादा सवाल हैं तो डीमोरलाइज, मतलब डीमोरलाइज का हिम्मत मत हारना, थोड़ी सी क्लास और रहेगी बस देखना।
एक ही फ्लो में पूरी कर लो। मैं भी तो करा ही रहा हूं, खींचो इसको। मैं 15 सवाल और रह गए। हाँ जी। इन एंशियंट वर्ल्ड, पुराने पुराने जमाने में न्यू ट्रेड रूट्स, नए ट्रेड जो थे वो डैश होते थे जब मर्चेंट ट्रेवल करते थे डेजर्ट और समंदर में रेयर गुड्स की तलाश में। ठीक है? अभी अपीयर का एक तो मतलब होता दिखाई पड़ना, अपीयर शी अपीयर सैड, वो उदास दिख रही है ना। अपीयर का एक मतलब था दिखाई पड़ना, और एक अपीयर का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज डिस्कवर होना, कोई नई चीज। और अपीयर का एक मतलब उत्पन्न होना भी होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं आपको, ये केसेस सबसे पहले, जैसे कोविड की मान लो बात करूं, ये केसेस सबसे पहले अपीयर हुए यहाँ पे, सबसे पहले देखे गए वाला मीनिंग भी होता है इसका। और अपीयर का मतलब कि ये चीजें अपीयर हुई इस सदी में, यानी ये चीजें जन्मी, ये चीजें पाई गई, ये चीजें एग्जिस्टेंस में आई। अपीयर का एक मतलब एग्जिस्टेंस में आना भी होता है, जब आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो मिलेगा आपको। तो एंशियंट वर्ल्ड में नए ट्रेड रूट एग्जिस्टेंस में आते थे, बनते थे। एंशियंट वर्ल्ड में नए ट्रेड रूट बनते थे, एग्जिस्टेंस में आते थे, जब ट्रेवलर, ये जो मर्चेंट जो थे, जब ये ट्रेवल करते थे रेगिस्तानों में और समुन्द्र में रेयर गुड्स की तलाश में। अच्छा जी, अब यहां पे बनते थे वाला मीनिंग देना है। नए ट्रेड रूट बनते थे, नए ट्रेड रूट बनते थे। पहली बात तो ये अपीयर क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसको जबरदस्ती का कॉन्टिन्यूस में क्यों लेके जा रहे हो। एंशियंट वर्ल्ड की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट लगाए बैठे हो तुम यहाँ पे। वर बीइंग अपीयर, उन्हें अपीयर किया जा रहा था, ऐसा कोई पैसिव वैसिव स्टेटिव है, फिर से पैसिव क्यों लगा रहे हो। तो सारे ही ऑप्शन ग्रामर और मीनिंग वाइज गलत। अपीयर्ड, बनते थे वाला मीनिंग देना है। ये हैपनिंग वर्ब की तरह से काम करेगा, ऐसे मत कर देना कि बनाए जा रहे थे, बनते थे। एंशियंट वर्ल्ड में नए ट्रेड रूट बनते थे जब ऐसा होता था, ये कहना है। हाँ जी। शी इज वर्किंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट फॉर पास्ट 5 years। 4 प्लस ड्यूरेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, सीधा सीधा रटा रटाया फ्री के नंबर। हाउ मेनी कार्स, उन्होंने कितनी गाड़ियां खरीदी आज तक, ये जो एक्सपेंडिंग रेंटल बिजनेस सिटी के नाम पर, एज ए पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंडिंग, ये जो इनका रेंटल बिजनेस एक्सपेंडिंग के नाम पे उन्होंने कितनी गाड़ियां आज तक खरीदी, ये कहना है। कोई दो पास्ट के एक्शन है क्या कि पास्ट परफेक्ट लगाऊं जबरदस्ती का। हाँ जी, आज तक उन्होंने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं टिल डेट, सीधा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लेके जाओ, जबरदस्ती का क्यों कर रहे हो यहाँ पे। और काफी बच्चे कहेंगे सर बाकियों में क्या दिक्कत है। आज तक, अभी तक उन्होंने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, तो परफेक्शन तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आ पाएंगे बाकी। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो उसके साथ पढ़ना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है बाकियों को, जोक सुना के ये करके। अब उसका हैबिचुअल एक्शन बताना है तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखो, डिस्ट्रैक्ट अदर्स लिखो। यही बात आज की क्लास में पहले भी हुई है कि दीज डेज के साथ कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, और अपना दीज डेज के साथ वैसे तो काफी चीजें आ सकती हैं। आजकल ऐसा होता है, आजकल ऐसा होता है, प्रेजेंट डेफिनेट भी आ सकता है। आजकल मैं ये काम कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, और परफेक्ट टेंस भी आ सकता है। आजकल वो बच्चे ऐसे हो चुके हैं, दीज डेज स्टूडेंट्स हैव बिकम वेरी, कुछ भी लिख लो, इम्पोलाइट, या वो ऐसे हो चुके हैं। तो दीज डेज के साथ कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, इंडेफिनेट भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या मीनिंग देना है। तो इन दिनों मेरे जो कजन्स हैं वो प्लान कर रहे हैं रेनोवेट करने का अपने फार्म हाउस को। ठीक है, इन दिनों मेरे कजन्स प्लान कर रहे हैं, मेरे कजन प्लान करते हैं, मेरे कजन प्लान कर चुके हैं। वैसे तो दीज डेज के साथ तीनों पॉसिबल है, लेकिन आपको देखना है ना कि यहां पे क्या मीनिंग देना है, यहां पे बेस्ट मीनिंग कौन सा है। इन दिनों मेरे कजन्स प्लान कर रहे हैं कि रेनोवेट करेंगे अपने फार्म हाउस को, जो कि यहाँ लोकेटेड है। ये लोकेटेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, कहीं इसको तुम परेशान हो जाओ तो यहाँ पे, अरे कहाँ गया, आर प्लानिंग आएगा। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है उसका एग्जांपल दे देता हूं। देखो, इनडेफिनेट वाला तो तुम समझ गए,
दीज डेज स्टूडेंट्स डोंट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। ठीक है, आजकल आजकल बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते अपने टीचर्स की, ये तो इंडेफिनिट हो गया। दीज डेज आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। दीज डेज स्टूडेंट्स हैव बिकम वेरी नोटोरियस, कुछ भी लगा लो। आजकल आजकल जो बच्चे हैं वो ऐसे हो चुके हैं, ये वाला मीनिंग देना तो परफेक्ट भी आ सकता है। अब लेकिन यहां पे जब मैंने मीनिंग देखा, तो अपने को पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूस लगाना है। आ तो कोई भी टेंस सकता है उसमें, लेकिन मीनिंग के बेस पे आएगा ना, जैसा मीनिंग देना होगा वैसा लगाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इस बुक के, उनमें से एक डिस्कस नहीं किया गया है हमारे टीचर के द्वारा अभी तक, हमारे प्रोफेसर के द्वारा अभी तक। ये कहना है, ये येट से पता चल रहा है अभी तक वाला मीनिंग देना है। अभी तक यानी कंप्लीशन यानी परफेक्ट टेंस, तो इसको तो रेस से दोनों को बाहर कर दूं। अच्छा जी, अब सब्जेक्ट वन है, वर्ब सिंगुलर आएगी, इसको भी रेस से बाहर कर दूं। वेडिंग अरेंजमेंट्स जो है, वेडिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिए गए थे गेस्ट के आने से पहले। गेस्ट का आना पास्ट में है, उससे पहले काम हो गया, बिफोर भी लगा हुआ है, साफ साफ इशारा है पास्ट परफेक्ट की तरफ। वेडिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लिया गया, पास्ट परफेक्ट का पैसिव लगाना है तो हैड बीन कंप्लीटेड आएगा। वेन वी रीच द रिवर साइड एट सनसेट, जब हम रिवर साइड पे पहुंचे सनसेट में, ग्रुप ऑफ ट्रेवलर जो थे। अब वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि पास्ट में चलेंगे दोनों एक्शन। जब हम रिवर साइड पे पहुंचे ना, तो ये काम कर रहे थे। ठीक है, वो अपना टेंट सेटअप कर रहे थे और फायरवुड अरेंज कर रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस, सीधा सीधा इशारा आपकी तरफ, वर सेटिंग। बस ड्राइवर जो था वो पैसेंजर से बात करता है, ये कहना है क्या। जब बस जो है वो अचानक से स्पीड ब्रेकर पे हिट हुई, जिसकी वजह से सबको एक जर्क लगा। बस जब बस अचानक से हिट हुई, हाँ जी, बस ने अचानक से स्पीड ब्रेकर को जब हिट किया, अब मुझे पता चल रहा है कोई हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। जब बस ने अचानक से स्पीड ब्रेकर को हिट किया तब वो ये काम कर रहा था, ये कहना पड़ेगा ना। कि लिखोगे उसने पैसेंजर से बात करी, वो बात कर रहा था जब बस ने अचानक से हिट किया स्पीड ब्रेकर को, कर रहा था वाला मीनिंग देना है तो वॉज टॉकिंग लिखना पड़ेगा। कराया था ना, वेन के बाद कब दोनों साइड इंडेफिनिट आएगा, कब कॉन्टिन्यूस आएगा, प्योर मीनिंग बेस्ड बात है। आई हैव बीन ट्रेवलिंग टू डिफरेंट सिटीज बिफोर, मैं ट्रेवल करता आ रहा हूं डिफरेंट सिटीज को बिफोर, इसलिए मैं कंफर्टेबल हूं इस चीज में। अब पास्ट का जो आपने पास्ट में काम किया है उसका एक्शन आपको, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर चाहिए, आप कहना चाह रहे हो इसलिए मैं कंफर्टेबल हूं डील करने में एयरपोर्ट प्रोसीजर के साथ। तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये काम कर चुका हूं वाला मीनिंग देना पड़ेगा। मैं ट्रैवल कर चुका हूं बहुत देशों में पहले भी, मैं ट्रैवल कर चुका हूं बहुत देशों में पहले भी, इसलिए मैं कंफर्टेबल हूं, तो परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा आपको यहां पे। हाँ जी, हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हेडक्वार्टर्स हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ये जिनेवा में बने हुए हैं जहां पे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। हेडक्वार्टर्स आर इस्टेब्लिशिंग, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये कह रहे मीटिंग होती है तो हो चुके हैं इसका मतलब तो, हाँ कि ना। ये हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं, बस फैक्ट बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे होता ना, लोकेटेड, इज लोकेटेड, आर लोकेटेड, इज इस्टेब्लिश्ड, आर इस्टेब्लिश्ड, ऐसा। हेडक्वार्टर्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी आती है प्लूरल भी आती है, दोनों अलाउड है, डिपेंड करता है कितने हेडक्वार्टर्स हैं इसके, है ना। अब ऐसे में सोचना हेडक्वार्टर्स एस लगा हुआ है, अगर वो एक ही बिल्डिंग है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब अलाउड होती हैं। अगर वहां पे आर इस्टेब्लिश्ड लिखा होता तो वो भी ठीक होता, आर इस्टेब्लिश्ड भी ठीक है, इज इस्टेब्लिश्ड भी ठीक है, जो दिया वो लगा लो, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे।
फिनिश करने के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, ये पहला राउंड ऑफ इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद इंजीनियर ने नोटिस करे बहुत सारे, आफ्टर फिनिशिंग, फिनिश करने के बाद कोई काम हो चुका पास्ट में, वो नोटिस कर रहा है कि फिनिश करने के बाद उसने नोटिस किए, ये वाला मीनिंग देना है, नोटिस किए तो इसका नोटिस लगाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने प्रॉमिस किया कि वो इंप्रूव करेंगे और एनहेंस करेंगे डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज को। अब यहां पे जरा देखने समझने की कोशिश करो, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू डू समथिंग, प्रॉमिस के बाद इन्फिनिटिव आता है, एंड से जुड़ा हुआ है तो वो भी इन्फिनिटिव ही है। जब दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़ते हैं तो बिना टू का आता दूसरा वाला। तो यहां पे देखो क्या करा, टू इंप्रूव एंड एनहेंस्ड, अरे ये तो बेयर इन्फिनिटिव है ना, तो ये तो वैसे गलत हो गया। टू इंप्रूव एंड एनहेंस, टू इंप्रूव एंड एनहेंस, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब उधर दिक्कत होगी, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, यानी इसको रेस से बाहर कर देता हूं। अब ये आए हैव के बाद V1, वाह बेटा शाबाश, तो यानी नो इंप्रूवमेंट। उन्होंने वादा किया है कि वो, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर भी ठीक है, मीनिंग भी ठीक है। हाँ जी, अब यहां से देखो समझ में आएगा, दीज डेज चिल्ड्रन आर बिकमिंग, इन दिनों टीनेजर, इन दिनों जो टीनेजर हैं वो होते जा रहे हैं कॉन्शियस, आर बिकमिंग कॉन्शियस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हो चुके हैं, हैव बिकम कॉन्शियस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? दीज डेज चिल्ड्रन आर बिकमिंग कॉन्शियस, हैव बिकम कॉन्शियस, दोनों ठीक है। कॉन्शियस होते जा रहे हैं और कॉन्शियस हो चुके हैं, दोनों ठीक है। दिक्कत इसके अंदर प्रीपोजिशन की, कॉन्शियस ऑफ समथिंग होता है। ये प्रीपोजिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्शियस ऑफ समथिंग। तो यहां पे ये जो बाकी ऑप्शन है ये रेस से बाहर करने पड़ेंगे। ये वाले में इन आ रहा है तो ये भी रेस से बाहर करना पड़ेगा। अगर इस पे होता ना हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ, तो बच्चे दोनों ठीक हो जाते, फिर ये चैलेंज की कैटेगरी में चला जाता। हैव बिकम कॉन्शियस, कॉन्शियस हो चुके हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, दोनों ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात यहां पे, स्क्रीन टाइम को मैनेज करने को लेकर, स्क्रीन टाइम को मैनेज करने को लेकर एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट से उनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट आता है। आपको लगता है कि सारे बच्चे हो गए? आजकल टीनेजर्स हो चुके हैं, हो चुके नहीं, हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों भी होते, अगर ये दोनों भी होते, ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन आगे के मीनिंग को देख के आपको पता चल जाएगा हो रहे हैं धीरे धीरे। आजकल टीनेजर जो है वो कॉन्शियस हो रहे हैं। अगर हैव बिकम लिख दोगे तो यानी हो चुके। क्या आपको लगता है हो चुके हैं? हो चुके होते तो आज की डेट में कौन फिर फोन चला रहा होता? तो इसलिए आर बिकमिंग वाला बेटर है। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, लेकिन मीनिंग वाइज आर बिकमिंग वाला बेटर है। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पिछले कुछ सालों में ये जो रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स किए गए डॉक्टर्स के द्वारा, पिछले कुछ सालों में ये जो रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स किए गए डॉक्टर के द्वारा, इन्होंने इंप्रूव करी है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली वैक्सीनेशंस। पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डालना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं तो हैव इंप्रूव्ड आएगा। पिछले कुछ सालों में ये जो अवेयरनेस कैंपेन हो, इन्होंने इन्होंने इंप्रूव करी है। पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डालना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। लास्ट ईयर आर फुटबॉल टीम परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। पिछले साल हमारी फुटबॉल टीम ने बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया था, बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया स्टेट चैंपियनशिप में, लेकिन ये कोई प्लेस सिक्योर नहीं कर पाए, यानी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई मेडल नहीं ला पाए नेशनल फाइनल्स में स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालने के बावजूद। स्टेट चैंपियनशिप में तो बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, लेकिन इसमें मेडल नहीं ला पाए। तो यहाँ पर डज नॉट सिक्योर, सिक्योर नहीं करते हैं। लास्ट ईयर लगा हुआ है, वो दोनों बातों के लिए लगा हुआ है, तो यहां पे भी पास्ट लिखना चाहिए था आपको। तो किस में आ रहा है पास्ट? हालांकि हालांकि यहां पे मीनिंग के अनुसार, यहां पे मीनिंग के अनुसार अगर ऑप्शन होता बट कुड नॉट सिक्योर, कुड होता ना एबिलिटी को दिखाने के लिए, लेकिन सिक्योर नहीं कर पाए तो वो बेस्ट होता।
तो वो सबसे बढ़िया होता। बट डिड नॉट सिक्योर, लेकिन सिक्योर नहीं किया उन्होंने कोई मेडल, ऐसा वाला। सिक्योर नहीं कर पाए कि सिक्योर नहीं किया। अगर कुड नॉट होता, अगर कुड नॉट होता तो वो बेस्ट होता, लेकिन अभी इन चार में से तो यही लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। एक बार फिर बता रहा हूं बच्चे, लास्ट में 10th चैप्टर के जो सवाल हैं, जैसा कि आपने देखा अभी कि वो 60 से 70% मीनिंग बेस्ड होते हैं, रूल इसमें 30-40% ही चलते हैं। तो अगर आपसे 10th चैप्टर के एरर नहीं हो पा रहे, वर्ब चैप्टर के एरर नहीं हो पा रहे, तो बच्चे आपको रीडिंग पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, बस जितना आपको कराया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में।